हेलो तेकुकर बेबीज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेकुक फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किम तयंग कोरिया की सबसे बिगेस्ट कंपनी किम एम्पायर का एक लौता वारिस है। तयंग सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, क्यूट एंड बबली टाइप है, लेकिन सम टाइम तयंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और एरोगेंट बन जाता है। नामजुन तयंग के ऊपर जान छिड़कता है। ते नामजुन और जिन का एक लौता बेटा है। जब जिन एक मेल होकर भी नामजुन की बेबी से प्रेग्नेंट हुआ, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था उसके बॉडी के लिए, लेकिन जिन कभी गिव अप नहीं किया। सभी मुश्किलों को पार करके जिन ते को अपने अंदर कैरी कर रहा था। सब बहुत खुश थे। जिन जब 8 मंथ प्रेग्नेंट थे, तभी नामजुन को बिजनेस में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके लिए उसे कोरिया छोड़कर पेरिस जाना था। लेकिन नामजुन जिन को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नामजुन जिन के डॉक्टर के साथ बात करके उनसे परमिशन लेकर उसे अपने साथ पेरिस लेकर जाता है। सब ठीक चल रहा था, बिजनेस और बढ़ गई थी। 1 मंथ बाद कोरिया वापस लौटते वक्त एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे नामजुन तो बच गया था, उसे ज़्यादा चोट नहीं आया था, लेकिन जिन उसमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जिन इजीली गिव अप नहीं करता। कोरिया लौटते ही नामजुन जल्दी से जिन को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण बेबी को जन्म देने में जिन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक टाइम पर डॉक्टर ने नामजुन के सामने ऑप्शन रखा, बेबी और फादर में से किसी एक को चुनने का। नामजुन के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी उसने जिन को चुनने का फैसला किया। लेकिन जिन ऐसा नहीं चाहता था। जिन नामजुन को फोर्स करता है अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए, क्योंकि जिन को पता था अगर वो बच जाता है और उसका बेबी जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, औरों के लिए ये शायद नॉर्मल हो, लेकिन उसके लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। बेबी दुनिया में नहीं आया, लेकिन हर पल जिन उसे अपने अंदर महसूस कर पा रहे थे। जिन उसे खोकर जिंदा नहीं रह पाता, इसलिए उसने अनबॉर्न बेबी को चुनने के लिए कहा। बहुत मुश्किलों के बाद 6 घंटा सर्वाइव करके जिन किम तयंग को जन्म देता है। जिन आंखें बंद करने से पहले ते को अपने बाहों में होल्ड कर उसे गले लगाकर एक डीप ब्रीथ लेता है। तयंग की स्माइल उसे सुकून दे रहा था। जिन ते को नामजुन के गोद में देकर स्माइल करता है। नामजुन रोते हुए कहता है, जिनी प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ हम दोनों को अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। जिन तयंग के सॉफ्ट हैंड नामजुन के फेस पर रखकर कहता है, जूनी आई नो, आई एम सॉरी, मैं अपने प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यूट लिटिल गिफ्ट छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसे खूब प्यार देना, उसे कभी मत डांटना। जाते समय जिन ने जो लास्ट 2 लाइन कहा था, नामजुन उसे आज तक फॉलो करते हुए आया है। तयंग को जो चाहिए नामजुन उसे दे देता है, वो भी बिना कोई सवाल जवाब के। तयंग हमेशा अपना बर्थडे अपने डैड के साथ सेलिब्रेट करता है, लेकिन इस बार तयंग अपने फ्रेंड्स के कहने पर नामजुन से बर्थडे बाहर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांगता है। नामजुन ईजिली इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि नामजुन ते को उदास होते हुए नहीं देख सकता था। जिन के जाने के बाद ते अब उसके लिए उसका जीने का सहारा बन चुका था, उसका हैप्पीनेस बन चुका था। तयंग जिमिन के कहने पर बर्थडे पार्टी जिमिन की डैड के क्लब में रखा था। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जब ड्रिंक सामने हो, जिमिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। बर्थडे बॉय शराब को हाथ भी नहीं लगा रहा था, तो सब तयंग का मजाक उड़ा रहे थे। तयंग जिमिन की तरफ देख मुंह बनाते हुए कहता है, जिम यू नो मी, मैं ड्रिंक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके सामने अपना फेस लॉस नहीं करा सकता। जिमिन तयंग के हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ा देता है और उसके कान में धीरे से कहता है, इसे पी लो, इसमें अल्कोहल लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसमें तुम्हें नशा बिल्कुल भी नहीं होगा। टेस्ट के लिए एक शॉट एनफ है। तयंग एक शॉट लेता है, उसे अच्छा लगता है तो वो और एक शॉट लेता है। तयंग टेस्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसे पसीना आने लगता है। तयंग जिमिन से कहता है, जिमिना पता नहीं मुझे
क्यों अचानक बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, मेरा सिर भी घूम रहा है। जिमिन कहता है, लगता है तुम्हें नशा हो गया है। आई थिंक अब हमें घर चले जाना चाहिए। तेई कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। जिमिन, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना, तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, ओके। जिमिन ड्रंकन स्टेट में कहता है, ओके। जियोन जोंगकुक, जो इसी क्लब में अपने फ्रेंड्स के फोर्स करने पर उन्हें ट्रीट देने के लिए लेकर आया था। जोंगकुक जो लेस इंटरेस्ट के साथ क्लब में अपने लिए एक कॉर्नर टेबल ढूंढकर वहाँ बैठ जाता है। तभी उसका नज़र तेयांग पर पड़ता है, जो भीड़ में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और आई कैचिंग भी। तेयांग को देखकर ही जोंगकुक समझ गया था कि वो ड्रंक है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था कोई। जोंगकुक जल्दी से अपने कुर्सी से उठकर तेयांग के पास जाता है और उस लड़के को 2 पांच मारते ही वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। जोंगकुक नोटिस करता है ते ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जोंगकुक एक हाथ से तेयांग का रिस्ट पकड़ता है और दूसरे हाथ तेयांग के कमर पर रखकर जोंगकुक उसे अपने करीब खींच लेता है, जिसे तेई अपने डीप ओशन आइज से जोंगकुक को घूरने लगता है। जोंगकुक तेई से उसका घर का एड्रेस पूछता है ताकि वो तेई को घर पर ड्रॉप कर सके। पता नहीं क्यों तेयांग के लिए जोंगकुक के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। पहली नज़र में जोंगकुक उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तेयांग को कुछ भी याद नहीं है। सो फाइनली जोंगकुक डिसाइड करता है वो तेई को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाएगा। जोंगकुक तेई को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे कार तक लेकर आता है। जोंगकुक तेई को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जोंगकुक तेयांग के इनोसेंट फेस के तरफ देखकर डीप वॉइस में कहता है, सीट बेल्ट पहन लो बेबी बॉय। तेयांग लिप से क्यूट पाउट बनाते हुए अपने फिंगर से जोंगकुक के चिक्स पर पोक करते हुए लाउडली मुस्कुराने लगता है। उसके मुस्कुराहट पर जोंगकुक और ज़्यादा फीदा हो जाता है। तेयांग के टच से जोंगकुक अपने बॉडी में शिवर महसूस करता है। जोंगकुक इसे इग्नोर कर सीट बेल्ट लॉक करने के लिए जैसे ही तेयांग के करीब आकर झुकता है, अचानक अपना दोनों हाथ जोंगकुक के नेक पर लपेटकर उसे अपने करीब पुल करता है और उसके लिप्स से लिप्स अटैच करके जोंगकुक को किस करने लगता है, जो जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। जोंगकुक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी उसका दिल उसके बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसके सांसें भारी हो गई थी। जोंगकुक खुद को कंट्रोल कर तेयांग को खुद से अलग करके कहता है, बेबी बॉय डोंट डू दिस। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अभी तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसे बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, सो डोंट डू दिस। तेयांग जोंगकुक के शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे फिर से अपने करीब पुल करते हुए कहता है, नो आई डोंट। मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ बानी बॉय, प्लीज़ मुझे मत रोको। जोंगकुक कहता है, बेबी बॉय आई कांट। ऐसा मत करो और शांति से बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें रास्ते पर छोड़कर चला जाऊँगा। तेयांग जोंगकुक के तरफ देखकर सैड पाउट बना लेता है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज और बोल्डली रिएक्ट करने लगे थे। ते खुद को जोंगकुक के करीब आने से रोक नहीं पा रहा था। जोंगकुक तेयांग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी बॉय आई सेड डोंट डू दिस। अगर अभी तुमने खुद को नहीं रोका तो फिर मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तेयांग को पागल होते हुए देखकर उसके फेस पर अपने नोज रफ करते हुए सॉफ्टली पूछता है, बेबी बॉय क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तेयांग खुद भी नहीं जानता उसने क्यों और किस लिए जोंगकुक के बात पर एग्री किया है, लेकिन अभी उसे बस अपना नीड और डिज़ायर पूरा करना था, जो जोंगकुक के साथ इंटीमेट होकर उसे सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तेयांग नशे में स्लोली लेकिन डेस्परेटली हाँ कहता है। तेयांग के आंखों में डेस्परेशन देखकर जोंगकुक तेयांग को अपने लैप पर बिठा लेता है और जेंटली तेयांग के जूसी लिप्स के साथ जोंगकुक अपने लिप्स स्मैश कर उसे सॉफ्टली लेकिन डीपली किस करने लगता है। जोंगकुक तेई को किस करते हुए इस तरह से खो गया था जैसे इसका कोई कल ही ना हो। जोंगकुक तेयांग को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए अपने टंग उसके माउथ के अंदर पुश करने की कोशिश करता है,
लेकिन तेई अपना मुंह बंद करके रखा था। जंगकुक तेयंग के कमर पर हल्के हाथों से प्रेस करते ही तेई अपना मुंह खोल देता है और उसी का फ़ायदा उठाकर जंगकुक अपना टंग तेई के मुंह में स्लाइड कर उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। जंगकुक की डीप किस से ते और ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। ते अब ड्रंकन कंडीशन में कार में ही जंगकुक के शर्ट अनबटन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ठीक से हो नहीं रहा था। तेयंग के हाथ कॉन्टिन्यूसली काँप रहे थे। जंगकुक तेई का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय डोंट बी सो डेस्परेट, यह हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तेयंग जंगकुक के नेक पर हार्शली बाइट करते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हें अभी अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, ओके मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपने आप को टच करने दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, पहले हम मेरे घर पर चलते हैं, ओके। ड्रंकन हालत में ते को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन समहाउ जंगकुक कैसे भी मैनेज कर लेता है। जंगकुक कार घर के सामने रोककर तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है। जंगकुक तेई को बेड पर जेंटली रखते ही तेई उस पर अटैक करता है। तेई पूरे फोर्स के साथ जंगकुक के शर्ट निकालने की कोशिश कर रहा था। तेई को डेस्परेट होते देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और खुद अपना शर्ट निकालकर ग्राउंड पर कहीं फेंक देता है। अब जंगकुक तेई को बेड पर पुश कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक के लिए अब खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि तेई बहुत ज़्यादा खूबसूरत के साथ साथ इस वक्त बहुत क्यूट भी लग रहा था। जंगकुक तेयंग को सॉफ्टली किस करने लगता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सॉफ्ट किस मोस्ट इंटेंस और पैशनेट किस में बदल जाता है। जंगकुक तेई को बेड के साथ प्रेस कर अपने एक हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़ लिया था। तेयंग ब्रीथ के लिए स्ट्रगल करने लगता है। जंगकुक तेई को तकलीफ में देखकर किस ब्रेक कर तेयंग के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड अटैच कर डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय यू आर डेंजरसली ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। बेबी क्या तुम अभी भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो? जंगकुक तेई से बात कर रहा था, तभी अचानक उसे अपने प्राइवेट पार्ट में तेयंग के लेग टच होता हुआ महसूस होता है। जंगकुक इसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन तेई इसे कॉन्टिन्यूसली अपने लेग से रब किए जा रहा था, जिससे जंगकुक के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जंगकुक अपने बॉडी से तेई को बेड के साथ प्रेस कर सिडक्टिव वे में पूछता है, बेबी क्या तुम पनिशमेंट चाहते हो? तेयंग जंगकुक के निपल पर अपने टंग रोल करते हुए इनोसेंटली कहता है, डैडी टेक मी, आई वॉन्ट टू फील यू राइट नाउ, ओके। तेयंग के स्वीट इनोसेंट फेस देखकर जंगकुक उसे अनटाई कर देता है और उसे वो करने देता है जो वो उसके साथ करना चाहता है। तेई जंगकुक को बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आकर अपने खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए फिंगर से जंगकुक के फेस पर टच कर उसके और नज़दीक आ जाता है। जंगकुक अपने फेस पर तेयंग की हॉट ब्रीथ महसूस कर पा रहे थे। जंगकुक अमेज्ड होकर तेयंग की ब्यूटी को एडमायर करने लगा। तभी ते जंगकुक के फेस से अपने फेस रब करते हुए आंखें बंद कर लेता है और आंखें क्लोज कर ते अपने एंजेलिक वॉइस में कहता है, सरंगियो, जिसे सुन जंगकुक का होल वर्ल्ड थम जाता है। उसे अपने हार्ट बीट सुनाई देने लगता है। जंगकुक को पता नहीं क्या हो गया, वो तुरंत ते को बेड पर ड्रॉप कर खुद उसके ऊपर आकर डीप वॉइस में कहता है, बेबी डोंट स्लीप, आई ऑल्सो वांट यू। ये कहकर जंगकुक तेयंग के लिप्स पर हंग्रीली सक कर उसे बाइटिंग करने लगता है, जिसे ते सॉफ्ट मौन करता है और इसी का फ़ायदा उठाकर जंगकुक ते के माउथ के अंदर अपने टंग इंसर्ट कर उसे टेस्ट करने लगता है और ते अपने टीथ का इस्तेमाल कर जंगकुक के लिप्स को चबाकर खाने लगता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। जंगकुक ते को ओपन माउथ वेट किसेस देना स्टार्ट कर देता है और एक हाथ से कॉन्टिन्यूसली तेयंग के इनर थाई रब कर उसे टीस कर और क्रेजी कर देता है। जंगकुक एक सेकंड के लिए भी तेयंग का लिप्स छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। उसे ते का लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट और कॉटन कैंडी जैसा सॉफ्ट लग रहा था।
जंगकुक किस करते हुए इतना खो गया था जैसे इसका कोई कल ही ना हो। सेटिस्फाई होने के बाद जंगकुक तेयंग के नेक पर किस कर उसे वह पर्पल रेड कलर का हिकी देने स्टार्ट करता है। तभी उसे तेयंग का स्वीट स्पॉट मिलता है। जंगकुक हार्शली तेयंग के शोल्डर और ईयर पर साकिंग और लीकिंग करने लगता है, जिससे तेई बेबस हो जाता है मौन करने पर। उसके बाद जंगकुक तेयंग के चेस्ट पर आ जाता है और उसके मिल्की सॉफ्ट स्किन पर बाइट करने लगता है। उसके बाद जंगकुक टुक तेयंग निपल इन हिज माउथ एंड सक इट हार्डली, जिसे ते दोनों हाथों से जंगकुक के हेयर्स होल्ड कर अपने मुंह से स्वीट और सॉफ्ट मॉर्निंग साउंड करने लगता है, जिससे जंगकुक और हंग्री हो जाता है। तेयंग के मौन उसे रोमांटिक मेलोडी जैसा लग रहा था, जिसे वो और सुनना चाहता है। जंगकुक बेड साइड टेबल से ल्यूब की बोतल लेकर उसे अपने लिटिल हार्ट मेंबर पर अप्लाई कर तेयंग के लिप्स पर डीप किस कर सॉफ्ट और सेक्सी टोन में पूछता है, बेबी आर यू श्योर कि तुम इसे करना चाहते हो? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो इसे करने के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना? तेयंग जंगकुक को अपने करीब पुल कर अपने अनकॉन्शियस माइंड में ही कहता है, आई लव यू, आई लव टू डू, बनी बॉय प्लीज डू इट। तेयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक वन पुश से खुद को उसके इनसाइड इंसर्ट करता है, जिसे ते और लाउडली स्क्रीम कर बेडशीट को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर चीखने और चिल्लाने लगता है। तेयंग को दर्द में देखकर जंगकुक थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बाद तेयंग के वर्ड जंगकुक को और ज़्यादा चौंका देता है। तेयंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर सिडक्टिव वे में कह रहा था, मूव योरसेल्फ डैम इट बनी बॉय, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ डू इट फास्ट, मत रोको खुद को। इसके बाद जंगकुक हर तरह से तेयंग के साथ इंटीमेट होता है। ते ड्रंक होने के कारण बीच में ही बेहोश हो जाता है। जंगकुक जेंटली तेयंग के फेस पर बैठ करके कहता है, हे तुम ऐसे नहीं सो सकते बेबी बॉय, यू कांट स्लीप लाइक दिस। मुझे एक्साइटेड करके तुम कैसे सो सकते हो? लेकिन ते कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। ते ऑलरेडी गहरी नींद में था। जंगकुक फ्रस्ट्रेशन में बेड पर पंच करता है। जंगकुक खुद को ते से अलग कर बाथरूम आ जाता है खुद को काम डाउन करने के लिए। नेक्स्ट डे ते हेवी हेडेक और एक्सट्रीम बॉडी पेन के साथ उठता है। तेयंग स्लोली अपने आइज रब कर आंखें खोलता है। ते खुद को अननोन प्लेस और अननोन बेडरूम में देखकर शॉक्ड था। तेयंग बेड पर अपने लवर किसी और को भी सोते हुए देखकर उसके आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। जंगकुक के फेस उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने फेस के सामने पिलो रखा हुआ था। तेयंग स्लोली जंगकुक के फेस पर से पिलो हटाता है। सोते हुए जंगकुक बहुत ही इनोसेंट और साथ ही साथ हैंडसम लग रहा था। जंगकुक के हैंडसमनेस देखकर ते अपने आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। जंगकुक के वन हैंड टैटू से पूरी तरह से कवर था, जिसे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तेयंग मन ही मन सोचता है, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और ये लड़का मेरे साथ सेम बेड पर सेम ब्लैंकेट के नीचे क्यों सो रहा है? तेयंग जब बेड से नीचे उतारने के लिए ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाया, खुद को ब्लैंकेट के नीचे नेकेड देखकर ते बस चिल्लाने ही वाला था, लेकिन वो अपने माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है। तेयंग जंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर देखता है। जंगकुक हाफ नेकेड था। ते जल्दी से बेड से उठकर फ्लोर से अपना कपड़े उठाकर उसे पहनकर निकल जाता है, वो भी जंगकुक के जागने से पहले। बाहर आकर ते जिमिन को कॉल करता है और उसे एड्रेस भेज देता है ताकि जिमिन उसे यहाँ से पिक कर ले। आधे घंटे में जिमिन कार के साथ तेयंग के दिया हुआ एड्रेस पर आ जाता है। ते कार में बैठकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ते को सब कुछ याद आने लगता है। ते एम्बैरेसमेंट से लाल हो जाता है। जिमिन तेयंग के नेक और ईयर पर हिकी देखता है। जिमिन ते से टीजिंगली पूछता है, लगता है लास्ट नाइट बहुत वंडरफुल था, हाँ तेयंग?
तेयंग पैनिक वॉइस में कहता है, जिमिना, कल मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ते जिमिन को डिटेल्स में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जिमिन तेयंग की बात सुनने के बाद लाउडली मुस्कुराते हुए कहता है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? यू आर मैन नॉट वुमेन, राइट? जस्ट चिल। इसे वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाओ। कौन सा तुम उसके साथ दोबारा मिलने वाले हो? आई एम श्योर वो भी भूल जाएगा। अच्छा, वो कैसा दिखता है? क्या तुमने उसकी शक्ल देखी है? तेयंग स्लोली हेड शेक करके कहता है, इनोसेंट रैबिट की तरह दिखता है, बहुत हैंडसम है। जिमिन कहता है, तुम दोनों डेस्टिन कपल तो नहीं हो ना? उसके साथ अचानक क्लब में मिलना, तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ होना? तेयंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस वन नाइट स्टैंड था। जिमिन कहता है, तुम उससे जानते भी नहीं हो और तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके छूने से तुम्हारे बॉडी रिएक्ट करने लगा और तुम हॉट फील करने लगे। तुम्हारे हार्ट बीट उसके छूने से और तेज़ हो गई थी और तुम बैडली उसके साथ इंटीमेट होने के लिए क्रेजी हो गए थे। इसको तुम कैसे डिफाइन करोगे, बताओ? तेयंग कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था। जिमिन कहता है, ओके, मुझ पर गुस्सा मत करो, लेकिन ये तो सच है, उसके लिप्स के टच से तुम माइंडलेसली रिस्पॉन्स कर रहे थे और उसी का निशान मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टाइम तुमने किसी के साथ एक सब कुछ किया है और इसीलिए तुम इससे यूज टू नहीं हो पा रहे हो। इट्स ओके। दूसरे तरफ जोंगकुक नींद से जागकर बेड की दूसरी साइड देखता है। बेड पर तेई को ना देखकर जोंगकुक इमीडिएटली बेड पर बैठ जाता है। ग्राउंड पर अभी सिर्फ उसका कपड़े बिखरा पड़ा था और टिश्यू भी इधर उधर फैला हुआ था। जोंगकुक होल हाउस चेक करता है, तेई कहीं नहीं था। जोंगकुक कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बेबी बॉय? तुमने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे उठाया क्यों नहीं? और मैं ये भी नहीं जानता तुम ठीक हो या नहीं। जोंगकुक शावर लेकर अपने वर्क पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मेड ब्रेकफास्ट के लिए कहती है, लेकिन जोंगकुक मना कर देता है क्योंकि काम के पहले दिन जोंगकुक लेट नहीं होना चाहता था। तेयंग और जिमिन अपने क्लास में बैठा था, तभी क्लास में प्रिंसिपल एंटर करता है। प्रिंसिपल के साथ एक यंग हैंडसम लड़का क्लास में एंटर करता है। ते और जिमिन अपने कन्वर्सेशन में बिजी था। तभी प्रिंसिपल लाउड टोन में सबका ध्यान अपने ओर खींचते हुए कहता है, अटेंशन एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ आपके न्यू फिजिक्स प्रोफेसर मिस्टर जियोन जोंगकुक को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। आज से मिस्टर जियोन आप लोगों को फिजिक्स सिखवाएगा। सभी स्टूडेंट्स जोंगकुक को देखकर बात करने लग जाता है। सब अपने वाइडन आइज से जोंगकुक को घूर रहा था। जोंगकुक जब अपने इंट्रो देता है, अचानक उसके डीप वॉइस से तेयंग आंखें उठाकर सामने देखता है। ते जोंगकुक को देखकर सरप्राइज्ड और शॉक्ड दोनों था। ते जल्दी से बुक के पीछे अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि जोंगकुक उसे ना देख ले। जिमिन ते को वियर्डली एक्ट करते हुए देखकर पूछता है, हे व्हाट हैपेंड? तेयंग धीरे से कहता है, ए यहाँ पर क्या कर रहा है? जिमिन कहता है, प्रिंसिपल ने अभी तो कहा है मिस्टर जियोन हमारे न्यू फिजिक्स प्रोफेसर है। तेयंग कहता है, ओह शिट। जिमिन, ए वही है जिसके साथ लास्ट नाइट फर्स्ट डे था। तो जोंगकुक ज़्यादा डिटेल्स में पेपर डिस्कस नहीं किया। क्लास ख़त्म होते ही ते क्लास से जल्दी में बाहर जाने लगता है। तभी जोंगकुक पीछे से डीप वॉइस में कहता है, वेट ए सेकेंड, व्हाट्स योर नेम? तेयंग बिना पीछे मुड़े ही आंसर करता है, किम तेयंग। ते को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था जोंगकुक एज ए प्रोफेसर यह लेक्चर देने आया है। जोंगकुक कहता है, ओके किम तेयंग, अगर तुम अभी फ्री हो तो मुझे इन पेपर उठाने में मदद करो और इसे मेरे ऑफिस में लेकर रखने में मदद करो। ते मन ही मन सोचता है, शायद मिस्टर जियोन को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। चलो अच्छा हुआ। ते पेपर हाथ में लेकर जोंगकुक के पीछे पीछे ऑफिस रूम आ जाता है। ते डेस्क के ऊपर पेपर रखकर जाने ही वाला था, तभी जोंगकुक ऑफिस रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया, जिसे ते डर जाता है। तेयंग शेकिंग वॉइस में कहता है, वो व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर जियोन जोंगकुक?
जॉन्गकुक तेयंग का रिस्ट पकड़कर उसे वॉल पर पिन कर इंटेंसली तेयंग के डीप ओशन जैसी आंखों में घूरते हुए कहता है, क्या तुम लास्ट नाइट के बारे में भूल गए हो? तेयंग कहता है, लास्ट नाइट क्या हुआ था? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जॉन्गकुक कहता है, डिड यू रियली फॉरगॉट एवरीथिंग बेबी बॉय? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी एक्शन से ऐसा नहीं लगता कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। तेयंग हेजिटेट करते हुए कहता है, लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट था। प्लीज़ मिस्टर जियोन, इसे वन नाइट स्टंट समझकर भूल जाए। अचानक जॉन्गकुक के एक्शन से ते स्पीचलेस हो जाता है। ते को अपने कमर पर जॉन्गकुक की ग्रिप और टाइटन अप होते हुए महसूस होता है। दोनों के बीच गैप वैनिश हो गया था। ते जॉन्गकुक के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। दोनों के नोज एक दूसरे से टच हो रहे थे। जॉन्गकुक तेयंग के करीब झुककर उसके आंखों में डीपली घूरते हुए डीप हंस की वॉइस में कहता है, लेकिन मेरे लिए ये एक्सीडेंट नहीं था बेबी बॉय। मैंने लास्ट नाइट उस हर एक एहसास को महसूस किया जो मैंने अपने होल लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, अगर ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वन नाइट स्टैंड था, तो मैं चाहता हूँ तुम रिलैक्स होकर इस बारे में और मेरे बारे में और एक बार सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी पसंद करने लगा हूँ। आई ऑलरेडी फॉलन फॉर यू बेबी बॉय। मुझे कभी प्यार पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब लास्ट नाइट मैंने तुम्हें क्लब में देखा, मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तुम्हारी इन ब्यूटीफुल आंखों में डूब जाने का मन कर रहा था मेरा। तुम्हारी बॉक्सी स्माइल में कल रात खुद को पूरी तरह से खो दिया था मैंने। तुम्हारी टच और फ्रेग्रेंस मुझे रिलैक्स महसूस करवा रहा था। और सुबह जब मैंने तुम्हें अपने पास बेड पर नहीं देखा, तुम्हें खोने का डर हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे ऑलरेडी प्यार करने लगा हूँ। जॉन्गकुक खुद को पुल डाउन कर अचानक तेयंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और डीप वॉइस में कहता है, सो मिस्टर किम तेयंग, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। जॉन्गकुक के एवरी सिंगल वर्ड सुनकर तेयंग के चीक्स रेड हो जाता है और उसके हार्ट क्रेजीली बीट करने लगता है। तेयंग शाइली नीचे देखते हुए यस कहता है। जॉन्गकुक विदाउट वेस्टिंग टाइम एक हाथ तेयंग के नेक के पीछे रखकर उसे अपने करीब होल्ड कर लेता है और दूसरे हैंड से उसका चिन पकड़कर अपने लिप्स उसके लिप्स से स्मैश कर डीपली किस करने लगता है। ते अपने आइज क्लोज कर लिया था। किस करते हुए जॉन्गकुक अपना टंग तेयंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर किस और डीप कर तेयंग के स्वीट टेस्ट लेने में खो जाता है। ते फील क्रेजी राइट नाउ। जॉन्गकुक किस ब्रेक कर तेयंग के लिप्स पर फिंगर रख सॉफ्टली टच करते हुए उसके कान में विस्पर करके कहता है, लास्ट नाइट तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैंने लास्ट नाइट तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है बेबी बॉय। क्या तुम्हें मेरी टच अच्छा लगा? ते ब्लाश करते हुए जॉन्गकुक के चेस्ट पर पंच करके कहता है, मुझे इस तरह से तंग मत करो। यू रूइन माई बॉडी, यू हार्ट मी। जॉन्गकुक क्रेजीली गिगल करने लगता है और ते को टाइटली अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, आई रियली डू। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।